नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी दिनगत पाठ्य पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में जो फरवरी 2025 में परीक्षा होने वाली है, वहाँ पे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है साथियों, हमने पिछले वीडियो में 25 प्रश्नों का हिंदी के 25 प्रश्नों का चर्चा कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, प्रश्न है कि गांव का घर कविता का केंद्रीय भाव पर विचार करें। गांव का घर कविता का केंद्रीय भाव पर विचार करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बदलते परिवेश और आचार विचार से कवि अत्यंत ही चिंतित हैं। गांव में पसर रही कुरीतियां, कलह और वैमनस्य से संवेदनशील कवि उदास और चिंतित हैं। गांव का घर एक कालजयी कृति है। बड़े बड़ों के प्रति आदर और आत्मीयता के भाव विलुप्त होते जा रहे हैं। घर पर ढहती दीवार अपने अतीत की गाथा को लेकर अवस्थित है। अब बचपन भी तो नहीं रहा जहां निष्कलुषता और सहज भाव अपने आप उभरता था। इस प्रकार गांव का घर काव्यकृति में जीवन की सच्चाइयां उभर करके सबके सामने बनती हैं। कवि का मन अपने गांव यानी भारत के गांव की बदलती तस्वीर को देखकर बेचैन है। गांव के घर पाठ में भारत की प्राचीनता पर, भारत के जो प्राचीन लोग थे उनके दूसरे लोगों के प्रति कितना सम्मान था, उसको लेकर के कवि को यह चिंता सताए जा रही है कि आज के इस युग में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने बड़ों का सम्मान कर रहा हो। पहले के लोग अपने से बड़ों का सम्मान बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे। आजकल का बचपन भी बहुत ही सभ्य अच्छे बहुत ही अलग तरीके से हो गया है, क्योंकि इस वक्त मोबाइल का भी ज़माना है। पहले का बचपन अपने बुजुर्गों के साथ बीता करता था, गांव के लोगों के साथ बीता करता था। लेकिन लेकिन गांव के लोगों में जो लोगों में वैमनस्य का भाव है, स्वार्थ का भाव है, उसके आने के कारण ये सभी जो संस्कार हैं वह क्या होते चले जा रहे हैं, विलुप्त होते चले जा रहे हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उसकी व्यस्तता जायज है। साथियों, लगभग जितने भी प्रश्न हैं वह सभी काव्य खंड से लिए गए हैं। ठीक है, चूंकि हमने दिंगत आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक है, उसके गदखंड से लगभग में क्वेश्चन करवा रखे हैं, लगभग में 20। ठीक है, 5 तो काव्य खंड का पहले करवाए थे और आज 5 प्रश्नों काव्य खंड के लेकर के आए हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उनकी व्यस्तता जायज है। तो लिखेंगे, नागरिक को पेट की चिंता है, नागरिक स्वार्थी है, वे देश की चिंता से लापरवाह है। स्वार्थ और अज्ञानता ने राष्ट्रीय समस्याओं से उन्हें दूर कर दिया है। वे अपने निजी सुख दुख में ही व्यस्त हैं, जो जायज नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि केवल वह अपनी खुद का स्वार्थ चाहते हैं, जो अपने आप में ही व्यस्त रहा करते हैं। लेकिन क्योंकि क्यों क्योंकि उनके अंदर जो वैमनस्य का भाव है, जो अज्ञानता और स्वार्थ का भाव है, उसने राष्ट्रीय समस्याओं से उनको क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। ठीक है, बस अपने ही निजी खुद के सुख दुख में क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। 28 नंबर प्रश्न है कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। यह साथियों प्रश्न जो है ना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा 2025 में यह प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, इसको जरा बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न क्या है कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। तो उत्तर लिखेंगे, जब कभी अपनी बिटिया से प्रश्न करता है कि लोहा कहाँ कहाँ पर है, तो बिटिया तत्काल लोहे की पहचान चिमटा, कलछुल, कढ़ाई एवं सरसी से करती है। वह यह भी कहती है कि दरवाजे की शकल, कब्जे तथा पेंच में भी लोहा है। कविता में उत्कृष्ट कल्पनाशीलता का दर्शन होता है। साथियों, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि जो कवि की जो बेटी है, ठीक है, वह लोहा कहाँ कहाँ पहचान पाती है।
तो चिमटे में, कलछुल में, कढ़ाई में, सरसी में और दरवाजे की साकुल में, कब्जे में तथा पेंच में वह लोहा को पहचान पाती है। 29 नंबर प्रश्न है कि हरचरना कौन था, उसकी पहचान क्या है। तो उत्तर भी लिखेंगे कि अधिनायक कविता में हरचरना की पहचान फटा सुथना पहने एक गरीब बालक के रूप में हुई है। अपनी लाचारी का प्रमाण लिए हुए वह राष्ट्रीय गीत गाता है। कवि का यह कटु व्यंग्य बड़ा ही उचित एवं सामयिक है। आजादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी के हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। कविता में हरचरना इसी आम आदमी का क्या है, प्रतिनिधि है। 30 नंबर प्रश्न है कि समुचित दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है। समुचित दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है। तो उत्तर लिखेंगे कि संपूर्ण विश्व में जन जन का युद्ध जन मुक्ति के लिए चल रहा है। शोषक, खूनी, चोर तथा अन्य अराजक तत्वों द्वारा सर्वत्र व्याप्त असंतोष तथा आक्रोश की परिणति जिन जिन के युद्ध अर्थात जनता के द्वारा छेड़े गए संघर्ष के रूप में हो रहा है। ठीक है, तो आज के जितने भी प्रश्न थे, आप इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और कॉपी में लिखने के बाद ठीक है आप सभी प्रश्नों को अवश्य याद कर लेंगे। ठीक है, कैसा लगा आज के हमारे यह 5 प्रश्न। चूँकि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम प्रतिदिन आपके लिए 5 प्रश्न लेकर के आते हैं ताकि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न न छूटे। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।